हेलो एवरीवन। आज उस इम्पोर्टेंट सेगमेंट की बात करने जा रहा हूं जहां से आईआईटी एडवांस क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। वो है महा इम्पोर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो आपकी स्क्रीन के सामने है। ऑर्डर को स्क्रीनशॉट ले लो। यूज कैसे करना है मैं सिखा देता हूं। दोस्त ध्यान रखना, सबसे पहले आता है सल्फोनिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर आता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या आप इस कंपाउंड का कॉमन नेम जानते हैं? तो जानकर अच्छा लगेगा, दिस इज पिक्रिक एसिड। then 2,4-dinitrophenol, then कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है कार्बोनिक एसिड, नाम ध्यान रखना H2CO3। H2CO3 की लगभग एसिडिक स्ट्रेंथ के जितना ही पैरा नाइट्रोफिनोल है, इवन थोड़ा सा ज्यादा भी कह सकते हैं। देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, देन कार्बोलिक एसिड। एडवांस 2013 में ये नाम लिख कर दिया था, फिनोल ना लिखा उन्होंने, उन्होंने लिखा था कार्बोलिक एसिड। देन वाटर, देन साइक्लोहेक्सेनॉल। ये एक पहला ऑर्डर जो आपको दिमाग में सेट रखना है। दूसरा एक और ऑर्डर है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ कंपाउंड डाइकीटोन ज्यादा एसिडिक, देन वाटर, देन अल्कोहल, देन टर्मिनल एल्काइन, देन अमोनिया, देन H2। एक और बात ध्यान रखना, अल्कोहल के केस में मिथेनॉल पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, बस बस मिथेनॉल ही पानी से ज्यादा एसिडिक होता है देन रेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। ये वाला बात भी ध्यान रखना। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आइए अब बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप दिमाग में रखेंगे, वो आप ये बात दिमाग में रखेंगे कि रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चलेगी। क्या बोला मैंने? बोला रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चलेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस। पहला सवाल, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत आराम से सोचना और अटेम्प्ट करना। ऐसा कुछ रिएक्शन देकर प्रोडक्ट पूछता है, अरे सर बहुत आसान है। हाँ आसान है। OH माइनस एसिडिक H को चुरा लेगा, क्या सॉल्ट बनाएगा, C++C-Ne++ OH माइनस H को लेकर वाटर बना लिया। बड़ा सवाल ये आता है कि यार ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी यार। सर देखने में तो लग रहा है, देखने में तो लग रहा है हो जाएगी। अरे भैया यही तो मजा है दोस्त। पानी ज्यादा एसिडिक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। और अभी मैंने बताया रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चलती है दोस्त, डंके की चोट पे लिखना ये रिएक्शन नहीं होगी। देखा, आया मजा, खुल गई आंखें। और देखो डायरेक्ट बढ़िया सवालों पे आ रही हूँ, नहीं कि बस ऐसे ही चल रहा है अब। और देखना खतरनाक सवाल, आपके सामने कभी NaHCO3 रखते सोडियम बाइकार्बोनेट एडवांस पूछता ही रहा है। सर यहाँ से HCO3 माइनस एसिडिक H को चुराएगा, H2CO3 बनाएगा। हमें सॉल्ट नहीं देखना, आप ध्यान रखना, आप सॉल्ट को नहीं देखेंगे, हमें हमें तो कंपाउंड से काम है, हमें सॉल्ट से नहीं देखना। जो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, बस उसी को चेक करना है। दोस्त अब आपको टेंशन होगी कि सर टर्मिनल एल्काइन और H2CO3 का तो एक ऑर्डर में है ही नहीं, अब कहाँ से कंपैरिजन उड़ाए। अरे समझदार को काफी है इशारा कि आप देख पा रहे हैं कार्बोनिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है क्या पानी से। देखो, और पानी यहाँ है, ये तो पानी के बाद ही आ रहा है। अच्छा यानी H2CO3 तो और ज्यादा अच्छा एसिडिक है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। ये रिएक्शन भी डंके की चोट पे लिखना नहीं होगी। थोड़ी सी अब बात करते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कई बार सवाल वाला ऐसा कुछ दे देता है, देखना। मैं लिख रहा हूं SO3H, मैं लिख रहा हूं COH। सवाल वाला कहता है कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 मोल है मेरे पास। अब मुझे सोचकर बताओ HCO3 माइनस कहां से H चुराएगा, कहां से H चुराएगा। सर SO3H से चुराएं या COH से, ज्यादा एसिडिक कौन? सर सल्फोनिक एसिड। अरे तो वहीं से ही चुरा डालो ना, चुरा डालो ना, डरते क्यों हूं, डरते क्यों हूं। SO3 माइनस Na+ COH एज इट इज बन जाएगा H2CO3। क्या ये रिएक्शन होगी? सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है SO3H वाला, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है भैया, डंके की चोट पे लिखना रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। और एक सवाल, ऐसा सवाल एडवांस ने भी फ्रेम कर रखा है, पहले के कुछ सालों में एडवांस ऐसा सवाल फ्रेम कर चुका है। आइए हम भी आपके साथ कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवा रहा हूं, और इस कार्बन को आइसोटॉपिक कार्बन बोल रहा हूं, यानी यानी मार्क कर दिया, कार्बन 14 है, आइसोटॉप है। सर हमें रिएक्शन तो पता है, ये तो सॉल्ट बन गया एसिड का, प्लस H2CO3। और दोस्त आपको जानकर लगेगा अच्छा कि HCO3 माइनस ये जो कार्बन है 14 वाला वो यहाँ नजर आ रहा है, और HCO3 माइनस तुरंत टूट जाता है H2O प्लस CO2 के अंदर, और वो कार्बन 14 वाला यही नजर आएगा। अरे तो सर ऑप्शन कैसे आते हैं? अरे यही कि ये वाला कार्बन, ऑप्शन ऐसे आते हैं CO2, CO2, सी नन,
अच्छा, तो हमें इस पे टिक करना है। हाँ, आप समझे इस बात को। जो गैस है वो बेस से निकल रही है, गैस है जो बेस से निकल रही है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। रिएक्शन हुई है, रिएक्शन हुई है, तो आइसोटॉपिक कार्बन आपको बेस से ही नजर आएगा। आइसोटॉपिक कार्बन आपको बेस से ही नजर आएगा। क्या दोस्त, अब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस के सवाल कर लोगे? ये रिएक्शन भी हो गई, प्रोडक्ट बन गया। आई होप महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया दोस्त। जरूर दिमाग में सेट करके जाना, यदि सवाल आएगा तो आप सही करेंगे। बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं, अपने सॉल्व हो जाते हैं, बढ़िया लगता है दोस्त। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। गुड लक, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।